भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। सागर में महापौर को चुनाव बेहद रोचक मोड़ पे आ खड़े हो है और वोटिंग है 6 तारीख को। और सागर में चुनाव इसे भी बेहद रोचक है काहे कि इतने सागर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शैलेंद्र जैन के भैया सुनील जैन की पत्नी निधि जैन कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। और ऐसे में विधायक जी के सामने धर्म संकट है और विधायक जी की धर्म पत्नी हमारे संगे हैं। अनुभवी की तरीके को जो चुनाव है, आपको परिवार धर्म संकट में तो है। सबसे पहले सचिन भैया, बुंदेली बौछार के सभी दर्शकों को हमारी राम राम। बुंदेलखंडी में हम थोड़े कमज़ोर हैं, सीखना है। बिल्कुल है सचिन भैया, और वाकई ये धर्म युद्ध है क्योंकि हमारे देवर हैं, हमारी देवरानी जी हैं, लेकिन ये निश्चित है कि आप जिस एक पार्टी से 3 बार से विधायक हैं, जिस एक भारतीय जनता पार्टी ने आज आपको इतनी बार विश्वास से टिकट दिया, आपने अपनी जीत की जिस शहर से, उस शहर के प्रति, उस शहर वासियों के प्रति आपका एक वो रहता है, आपका कर्तव्य है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं भी कोई भी दो राय नहीं है। हम लोग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ये निश्चित है कि सागर में जीत भारतीय जनता पार्टी के महापौर और भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी। लेकिन जब आप चुनाव प्रचार में आप भी जा रही हों तो लोग पूछ नहीं रहे कि भैया आप देवरानी के खिलाफ जेठानी प्रचार कर रही। शुरुआत जब इस चीज़ की हुई, जब प्रचार की हुई, क्योंकि हमारे प्रत्याशी भी थोड़ी देर से घोषित हुए, उस बीच में ज़रूर ये था कि हम किसका साथ देने वाले हैं। तो हमने अपनी तरफ से ये जनता को आपके पत्रकारों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि हम इसमें, मेरे पतिदेव और मैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं फिर कहती हूँ, ये जीत और ये लड़ाई या ये चुनाव किसी भाई भाई के बीच का नहीं है, किसी देवरानी जेठानी के बीच का नहीं है। ये चुनाव विचारधाराओं का है, ये चुनाव 2 अलग अलग दलों का है। और मुझे तो बहुत गर्व होता है कि मेरे पतिदेव एक ऐसे दल को प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं, एक ऐसे दल से विधायक हैं जिनके पास बताने के लिए, हमारे काम दिखाने के लिए बहुत कुछ पार्टी ने दिया। आज अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कभी कोई उनसे ये पूछे कि आपकी पार्टी ने किया क्या है, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप मुद्दे खोज रहे हैं तो मुद्दे वो हैं जहाँ काम हो रहे हैं, जहाँ काम का प्रोसेस चल रहा है, उस काम में जो थोड़ी बहुत अड़चनें आती हैं, जो थोड़ी बहुत असुविधाएं होती हैं जनता को, वो ज़रूर हैं, वो हम मानते हैं। लेकिन बिना उनके कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा, बिना उनके कोई सुधार नहीं हो पाएगा। आप किसी भी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, किसी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कुछ काम दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं जनता में। और मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचार की ज़रूरत नहीं है, उनके काम बोलेंगे। ये तो हम लोगों को इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि आप भ्रम पैदा कर रहे हो, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, फिर जनता से छल कर रहे हो। तो हम इसलिए निकल के बता रहे हैं कि भैया आप ये समझ लीजिए कि आप फिर उसी छलावे में ना आ जाएं कि 10 दिनों में किसानों के खातों में ये पैसे और कर्ज माफ़ हो जाएगा, और वो 10 दिन क्या 15 महीने में कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप देखें सचिन भैया, तो महिलाओं के लिए संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना कितना संबल प्रदान कर रही थी। आपकी पार्टी से जैसे ही मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी, उनने वो योजना बंद कर दी। आपने जनता के साथ इतना अन्याय क्यों किया? उसके बाद आप निकल के वोट मांगते हो। किस शक्ल से वोट मांगते हो, किस ईमान से वोट मांगते हो? तो हम तो बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, और हमें बहुत गर्व होता है हम जब जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि अगर जनता आज दिखाती भी है, जैसे कि अपनी चर्चा हो रही थी कि भाई गड्ढे हैं, नालियाँ खुदी, काम हो रहा है तब तो खुदे हैं। जब से ये कांग्रेस थी यहाँ पे, शुरू में कांग्रेस भी रही ना सागर में, क्या काम हुआ? एक भी सड़क का कोई सुधार होने का सोच भी आई? और सब अच्छे संपन्न परिवारों से, बहुत कुछ निजी तौर पे भी किया जा सकता था, किसी ने किया?
कोई नहीं करता सचिन भैया, ये यही एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने काम किया है और ये बिल्कुल तय बात है। लेकिन धर्म संकट के बीच में जब आप कह रहे हैं एक तरफ के विकास की बात हो रही है और फिर लोग संघ जय तो कह रहे हैं कि भैया आप विकास की बात कर रहे हो, आप ही के परिवार के लोग आप ही के विधायक जी के कराए गए विकास पर सवाल उठाने लगे। अब देखिए, फिर जैसे मैंने आपको कहा, ये विचारधाराओं का अंतर है। अब वो जिस दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसकी बात करेंगे, और उनकी तो शुरू से यही शैली रही है। अपना काम तो उनने कभी कुछ दर्शाया नहीं, दूसरों को खींचते रहते हैं, उनके कामों पे प्रश्न उठाते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि आप कार्यों पे ही प्रश्न उठा रहे हैं। मतलब कार्य तो हो रहे हैं ना, ये तो निश्चित है ना, इससे पहले किसी ने कुछ ऐसा किया है क्या? मैं फिर यही बोलती हूँ कि विचारधाराओं में विशाल अंतर है, बहुत अंतर है। आज आप देखिए, हमारे मोदी जी जर्मनी गए, G7 की समिट में उन्होंने बात की। उन्होंने बोला ये जो कोरोना काल चला उसके 2 सालों में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिला है। 99.9% लोगों के यहाँ गैस है। ये जब कांग्रेस सरकार थी, इनमें किसी को भी ये ध्यान आया कि महिलाएं फूंक फूंक के लकड़ी पे धुएं में बैठ के खाना बनाती हैं और बच्चों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, महिलाओं को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है? किसी ने ये बेसिक चीज़ पे ध्यान दिया? आज ये बात करते हैं उज्ज्वला योजना की कि उज्ज्वला योजना में ऐसा और उज्ज्वला योजना, आपने निकाली ऐसी कोई योजना? आप पहले अपना बताएं। तो जैसे मैं कहती हूँ सचिन भैया, हमें तो बड़ा गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता हैं, और हम सदैव अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। सागर जो है 3 बार से शैलेंद्र भाई सब विधायक हैं, इसके पहले सुधा जैन जी विधायक रहीं। एक तरीके से कही जाती है कि जैन समाज के लाने राजनीतिक तौर पे गढ़ के तौर पे डेवलप हो। अब एक बार फिर से पसोपेश की स्थिति है का कि चूँकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जैन व्यक्ति को टिकट दो और जैन समुदाय ने उनको वोट भी दो, इसमें कोई मतलब शंका की बात नहीं है। अब का जैन समाज भी वही पसोपेश में है जिसमें शैलेंद्र जैन को परिवार है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं ये समझती हूँ कि जैन समाज इतना सुलझा हुआ समाज है। हमारे धर्म, हमारे गुरु जैन समाज के इतने स्पष्ट और इतना, और जैन समाज अगर आप नमोकार मंत्र को देखें तो सबको साथ में लेके चलता है वो मंत्र। अगर कोई उस मंत्र पे जाए और उसको समझे तो सब संतों की जय करता है। सिर्फ जैन संतों की या किन्हीं पर्टिकुलर लोग, ऐसा नहीं है, सबको साथ में लेके। और जैन समाज सागर का बहुत समझदार और सुलझा हुआ समाज है। ये वो समझते हैं ये कोई सामाजिक चुनाव नहीं है, ये राजनीतिक चुनाव है, ये वो अच्छी तरह समझते हैं। और उनको मालूम है अभी कौन सी रूलिंग पार्टी है, कौन सी पार्टी यहाँ काम कर रही है। हम तो बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे यहाँ के 3 मंत्रियों से, हमारे गोविंद जी भाई साहब हैं, हमारे भूपेन्द्र जी भाई साहब हैं, गोपाल भार्गव जी भाई साहब हैं, आपके विधायक हैं, आपके पार्षद हैं। ऐसा कोई भी बुद्धिजीवी नहीं होगा जो इससे अलग हटके कोई निर्णय करने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ। और जैन समाज भी, हमारे जो विधायक हैं वो जैन समाज के ही हैं ना, कोई अलग थोड़ी हैं। वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे जैन समाज के लिए बहुत काम किया है। तो मुझे लगता है कोई पशुपेश की स्थिति नहीं है, जैन समाज को बिल्कुल स्पष्ट है और वो भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। तो बतौर भाजपा कार्यकर्ता या बतौर भाजपा विधायक की पत्नी कोई जनता, सागर की जनता से कोई खास संदेश आपको? जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ इस परिवार में, ये मुझे हमेशा कहते हैं कि सागर मेरा परिवार है। तो बस अपने परिवार से एक विनम्र निवेदन और विनती ये है कि आप किसी के भ्रम में मत आइएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सागर के लिए बहुत काम किया है और बहुत काम होना बाकी है, और आप देखेंगे साल भर में आपको एक नया सागर मिलेगा। तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि हमारी जो महापौर प्रत्याशी हैं, हमारी भाभी श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी, उनको भारी मतों से विजय कराइए, हमारे पार्षदों को विजय दिलाइए और अपना परिषद बनाइए और सागर के विकास में भागीदारी दीजिए। एक आखिरी सवाल कि कही जा रही के अस्तित्व को प्रश्न है कि शैलेंद्र जी, अगर मान लीजिए इस कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल गई तो फिर शैलेंद्र जी की राजनीति पे भी संकट आ जाए, तो ई वजह से शैलेंद्र जी काम कर रहे हैं या फिर शैलेंद्र जी पहले दिन से वही मूड में है कि हम केवल भाजपा के संग हैं, भाई और परिवार अलग? देखिए, हमारे घर में इस पे बहुत चर्चा नहीं हो पाई। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमें बिल्कुल ये सूचित किया गया था कि वो
ऐसा करना चाह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी चाह रहे हैं कि वो सागर से महापौर का चुनाव लड़ें। उसी दिन ये स्पष्ट हो गया था कि हम और हमारा ये निजी परिवार, मेरा और इनका, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पूरा सहयोग, पूरा समर्थन और पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहले दिन से स्पष्ट था और ये सदैव ऐसे ही रहेगा। तो अनु शैलेंजन जी को क्या वो है कि भारतीय जनता पार्टी के संग वे थे, हैं और रहें, और परिवार अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरे परिवार की ते भारतीय जनता पार्टी में है और भाजपा के प्रत्याशी को ही विजय बनावे खिलाने वे काम कर रही हैं। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार खिलाने। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।